तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, परिष्कृत प्रतिभा एक दैवी अनुदान वरदान। सैनिकों को युद्ध मोर्चों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार कराने के लिए उन्हें भेजने वाला तंत्र यह व्यवस्था भी करता है कि उन्हें आवश्यक सुविधाओं वाली साज सज्जा मिल सके, अन्यथा वे अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार पूरी करने में असमर्थ रहेंगे। नवसृजन के दूसरे मोर्चे पर इसी प्रकार की व्यवस्था युग परिवर्तन का सरंजाम जुटाने वाली सत्ता ने भी कर रखी है। सफलता के उच्च लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी ही बाधाएं पड़ सकती हैं, उन्हें पार करने के लिए वांछित प्रगति के लिए अनेक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। समझना चाहिए कि इस संदर्भ में किसी अग्रगामी आदर्शवादी को निराश न होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पीठ पर सर्वशक्तिमान सत्ता का हाथ जो रहेगा। तेज हवा पीछे से चलती है तो पैदल चलने वालों से लेकर साइकिल आदि के सहारे लोग कम परिश्रम में आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल सरल हो जाती है। इसी प्रकार नवसृजन का लक्ष्य कल्पना करने वालों को कठिन दिखता तो है, पर उस सृष्टा को विदित है कि उनकी नवसृजन योजना को पूरा करने के लिए जो अपने प्राण हथेली पर रखकर अग्रगमन का साहस दिखा रहे हैं, उन्हें सफलता का लक्ष्य प्रदान करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं जुटानी और क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मांगने वाले भिखमंगे दरवाजे दरवाजे पर झोली पसारते, दांत निपोड़ते, गिड़गिड़ाते और दुत्कारे जाते हैं। मनोकामनाएं पूरी कराने वाले ईश्वर भक्ति का आडंबर ओढ़कर इसी प्रकार निराश रहते हैं और उपेक्षा सहते हैं, पर जिन्हें ईश्वर का काम करना पड़ता है उन्हें तो आदर पूर्वक बुलाया जाता है और अभीष्ट साधनों का उपहार भी दिया जाता है। इन दिनों गर्ज ईश्वर को पड़ी है, उसी का उद्यान समुन्नत करने के लिए कुशल माली चाहिए। उसी की दुनिया को समुन्नत, सुसंस्कृत, सुसंपन्न बनाने के लिए कुशल कलाकारों और शूरवीर सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है, जो उसकी कार पर अपनी क्षमता को प्रस्तुत करेंगे। वे दैवी अनुग्रह से किसी प्रकार वंचित न रहेंगे, वरन इतना कुछ प्राप्त करेंगे जिसे पाकर वे निहाल बन सकें। हनुमान सुग्रीव के सुरक्षा कर्मचारी थे। भयभीत सुग्रीव के लिए 2 वन आगंतुकों का भेद लेने के लिए वे वेश बदलकर राम लक्ष्मण के पास गए थे और सिर नवाकर वे नम्रता पूर्वक पूछताछ कर रहे थे, पर बाद में स्थिति बदली। सीता की खोज के लिए राम को हनुमान की जरूरत पड़ी। अनुरोध उन्होंने स्वीकारा तो बदले में इतनी सामर्थ्य के धनी बन गए जो उनकी मौलिक विशेषताओं में सम्मिलित नहीं थी। समुद्र छलांगने, लंका को जलाने, पर्वत उखाड़ कर लाने जैसे असाधारण काम थे जो उन्होंने अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके संपन्न किए। ईश्वर के लिए आड़े समय में काम आने वालों को भी ऐसे ही उपहार अनुदान मिलते हैं। विभीषण को लंका का सम्राट बनने का सुयोग मिला। सुग्रीव ने अपना खोजा राज्य पाया। भगवान के काम के लिए देव पुत्र मांगने वाली कुंती को उत्कृष्ट स्तर के पुत्र रत्न देने में उन्होंने आनाकानी नहीं की। भक्ति का प्रचार करने वाले नारद देवर्षि कहलाए। सूर तुलसी ने ईश्वर के काम के लिए प्रतिज्ञारत होकर ऐसी प्रतिभा पाई जिसके सहारे वे अनंत कीर्ति पा सकने के अधिकारी बने। इन दिनों सृष्टा ने ही विश्व कल्याण के लिए, नवसृजन के लिए कर्मवीरों को पुकारा है। जो उस हेतु हाथ बढ़ाएंगे वे खाली क्यों पड़ रहेंगे। भागीरथ, गांधी, बुद्ध आदि को जो समर्थता मिली वह इसलिए मिली कि परमार्थ प्रयोजन के काम आए। इस दुनिया में ऐसी भी सुविधा है कि जब तब बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बिना मूल्य भी मिल जाती हैं। हवा, पानी, छाया, खुशबू आदि हम बिना मूल्य ही पाते हैं, पर जौहरी या हलवाई की दुकान पर सुसज्जित रखी हुई वस्तुएं उठाकर चल देने का कोई नियम नहीं है, उनका मूल्य चुकाना पड़ता है। गाय को घास न खिलाई जाए तो दूध प्राप्त करते रहना कठिन है।
भगवान ने सुदामा को अपनी द्वारिकापुरी टूटी सुदामापुरी के स्थान पर स्थानांतरित कर दी थी, पर इससे पहले यह विश्वास कर लिया था कि इस अनुदान को उस स्थान पर कारगर विश्वविद्यालय चलाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा। चाणक्य की शक्ति चंद्रगुप्त को ही मिली थी और वह चक्रवर्ती कहलाया था। भवानी की अक्षय तलवार शिवाजी को मिली थी। अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष एवं बाण देने वालों ने अनुदान थमा देने से पहले यह भी जांच लिया था कि उस समर्थता को किस काम में प्रयुक्त किया जाएगा। यदि बिना जांच पड़ताल के किसी को कुछ भी दे दिया जाए तो भस्मासुर द्वारा शिवजी को जिस प्रकार हैरान किया गया था, वैसी ही हैरानी अन्यों को भी उठानी पड़ सकती है। भगवान ने काय कलेवर तो आरंभ से ही बिना मूल्य दे दिया है, पर उसके बाद दूसरा वरदान है परिष्कृत प्रतिभा। इसी के सहारे कोई महामानव स्तर का बड़प्पन उपलब्ध करता है। इतनी बहुमूल्य संपदा प्राप्त करने के लिए वैसा ही साहस एकत्रित करना पड़ेगा जैसा कि लोक मंगल के लिए विवेकानंद जैसों को अपनाना पड़ा था। इन दिनों परीक्षा भरी वेला है, जिसमें सिद्ध करना होगा कि जो कुछ दैवी अनुग्रह विशेष रूप से उपलब्ध होगा उसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में ही प्रयुक्त किया जाएगा। कहना न होगा कि इन दिनों नवयुग के अवतरण का पथ प्रशस्त करना ही वह बड़ा काम है जिसके लिए कटिबद्ध होने पर परिष्कृत प्रतिभा का बड़ी मात्रा में अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। उसे धारण करने पर हीरक हार पहनने वाले की तरह शोभायमान बनाया जा सकता है। ईश्वरीय व्यवस्था में यही निर्धारण है कि बोया जाए और उसके बाद काटा जाए। पहले काट लें उसके बाद बोएं, यही नहीं हो सकता। लोक सेवी उज्जवल छवि वाले लोग ही प्राय वरिष्ठ विश्वस्त गिने और उच्च स्तरीय प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विशिष्ट पुरुषार्थ का परिचय देने के उपरांत ही पुरस्कार मिलते हैं। परिष्कृत प्रतिभा ऐसी संपदा है जिसकी तुलना में मनुष्य को गौरवान्वित करने वाला और कोई साधन है ही नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि मानवीय गरिमा के गौरवान्वित करने वाली धर्म धारणा के क्षेत्र में कितनी उदारता और कितनी सेवा साधना का परिचय देने का साहस जुटा पाया है। दूसरे के हाथ रचाने के लिए मेहंदी के पत्ते पीसने पर अपने हाथ स्वमेव लाल हो जाते हैं। समय की मांग के अनुरूप पुण्य परमार्थ का परिचय देने वालों को भी सदा नफे में ही रहना सुयोग मिलता है। बाजरा, मक्का आदि का बोया हुआ एक दाना 1000 दाने से लदी बाल बनकर इस तथ्य को प्रमाणित और परिपुष्ट करता है। भगवान के बैंक में जमा की हुई पूंजी इतने अधिक ब्याज समेत वापस लौटती है जितना लाभ अन्य किसी व्यवसाय या पूंजी निवेश में कदाचित ही हस्तगत होती हो। किसी की वरिष्ठता उसके परमार्थिक पौरुष के आधार पर ही आंकी जाती है। श्रेष्ठों वरिष्ठों का आंकलन इसी एक आधार पर होता रहा है। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता है कि बड़े कामों को संपन्न करने में उन्हीं की मनस्विता काम आती है। पटरी पर से उतरे इंजन को उठाकर फिर उसी स्थान पर रखने के लिए मजबूत और बड़ी क्रेन चाहिए। उफनती नदी में जब भंवर पड़ते रहते हैं तब बलिष्ठ नाविकों के लिए ही यह संभव होता है कि वे डगमगाती नाव को खेकर पार पहुंचाएं। समाज की सुविस्तृत संसार की उलझन भरी बड़ी समस्याओं को सही तरह सुलझा जा सकना उन साहसी और मेधावी जनों से ही बन पड़ता है जिन्हें दूसरे शब्दों में प्रतिभावान भी कहा जा सकता है। युग परिवर्तन जैसे महान प्रयोजनों को हाथ में लेने के लिए अपनी साहसिकता का गौरव भरी गरिमा का परिचय दे सकने वाले व्यक्ति चाहिए। आड़े समय में ऐसी ही प्रखर प्रतिभावानों को खोजा, उभारा और खरादा जाना है। एक संभावना यह है कि संचित अनाचारों का विस्फोट इन्हीं दिनों हो सकता है। उसे रोका न गया तो कोई महायुद्ध भड़क सकता है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, भयावह बहुप्रजनन, बढ़ता हुआ अनाचार मिलजुल कर महाप्रलय या खंड प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उसे रोकने के लिए सशक्त अवरोध चाहिए। ऐसा अवरोध जो उफनती हुई नदियों पर बांध बनकर
उस जल संचय को नहरों द्वारा खेत खेत तक पहुंचा सके, वह साधारणों का नहीं असाधारणों का काम है। ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पीसा की मीनार, स्वेज और पनामा नहर, हॉलैंड द्वारा समुद्र को पीछे धकेलकर उस स्थान पर सुरम्य औद्योगिक नगर बसा लेने जैसे अद्भुत सृजन कार्य जहां तहां विनिर्मित हुए दिख पड़ते हैं, वे आरंभ में किन्हीं एकाध संकल्पवानों के ही मन मानस में उभरे थे। बाद में सहयोगियों की मंडली जुड़ती गई और असीम साधनों की व्यवस्था बनती चली गई। नवयुग का अवतरण भी इन सब में बढ़ा चढ़ा कार्य है, क्योंकि उसके साथ संसार के समूचे धरातल का, जन समुदाय का संबंध किसी न किसी प्रकार जुड़ता है। इतने बड़े परिवर्तन एवं प्रयास के लिए अग्रदूत कौन बने, अग्रिम पंक्ति में खड़ा कौन हो, आवश्यक क्षमता और संपदा कौन जुटाए। निश्चय ही यह नियोजन असाधारण एवं अभूतपूर्व है। इसे बिना मनस्वी साथी सहयोगियों के संपन्न नहीं किया जा सकता। विचारणीय है कि उतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बने। आरंभिक दृष्टि से यह कार्य लगभग असंभव जैसा लगता है, पर संसार में ऐसे लोग भी हुए हैं जिसने असंभव को संभव बनाया है। आल्प्स पहाड़ को लांघने की योजना बनाने वाले नेपोलियन से हर किसी ने यह कहा था कि जो कार्य सृष्टि में आदि से लेकर अब तक कोई नहीं कर सका, उसे आप कैसे कर लेंगे। उत्तर बड़ा शानदार था। असंभव शब्द मूर्खों के कोश में लिखा मिलता है। यदि आल्प्स ने राह न दी तो उसे इन्हीं पैरों के नीचे रौंद कर रख दिया जाएगा। अमेरिका की खोज पर निकले कोलंबस को भी लगभग ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ा। समुद्र से अंडे वापस लेने में असफल होने पर जब टिटहरी ने अपनी चोंच में बालू भरकर समुद्र में डालने और उसे पाटकर समतल बनाने का संकल्प घोषित किया और उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए उद्यत हो गई, तो नियति ने संकल्पवानों का साथ दिया। अगस्त्य मुनि आए, उन्होंने समुद्र पी डाला और टिटहरी को अंडे वापस मिल गए। फरहाद द्वारा पहाड़ काटकर 32 मील लंबी नहर निकालने का असंभव समझे जाने वाला कार्य संभव करके दिखाया गया। इसे ही कहते हैं प्रतिभा। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, प्रचंड मनोबल की प्रतिभा में परिणति। यह पौराणिक गाथा स्मरण रखने योग्य है कि सीता हरण के उपरांत जब रावण को परास्त करने का प्रश्न सामने आया तो राम के द्वारा भेजा गया निमंत्रण उन दिनों के राजाओं के और संबंधियों तक ने अस्वीकृत कर दिया। पर सुदृढ़ संकल्पों के अधूरे रहने से तो दिव्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति आती है। वह भी तो अंगीकृत नहीं हो सकती। जिन खोजा तिन पाइया वाली युक्ति के अनुरूप खोज की गई तो रीछ वानरों में से भी ऐसे मनस्वी निकल पड़े जो आदर्शों के निर्वाह में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तत्परता दिखाने लगे। उनकी एक अच्छी खासी मंडली कार्य क्षेत्र में उतरने के लिए कटिबद्ध होकर आगे आ गई। बंदरों ने लकड़ी पत्थर एकत्रित किए, रीछों ने इंजीनियर की भूमिका निभाई और समुद्र पर सेतु बनकर खड़ा हो गया। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। प्रतिकूलताएं हटती और अनुकूलताएं जुटती चली गईं। लंका विजय और श्री राम की अवध वापसी वाली कथा सर्वविदित है। सीता भी अनेक बंधनों से छुटकारा पाकर वापस आ गईं। यहाँ दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक यह है कि राम की प्रतिभा पर विश्वास करके वरिष्ठ वानर भी उत्साह और साहस से भर गए थे, अथवा राम दल के मूर्धन्यों ने सामान्य स्तर के वानरों को भी प्राण चेतना से ओतप्रोत कर दिया हो और समर्थ व्यक्तियों की एक अच्छी खासी मंडली बन गई हो। दूसरी ओर समर्थ शासनाध्यक्ष भी रावण की समर्थता और अपनी दुर्बलता को देखते हुए डर गए हों और झंझट में पड़ने से डरकर कन्नी काट गए हों। निष्कर्ष यही निकलता है कि परिष्कृत प्रतिभा दुर्बल सहयोगियों की सहायता से भी बड़े से बड़े काम संपन्न कर लेती है, जबकि डरकर समर्थ व्यक्ति भी हाथ पैर फुला बैठते हैं। राणा प्रताप के सैनिकों में
अधिकांश आदिवासियों का ही पिछड़ा समझा जाने वाला समुदाय प्रमुख था। लक्ष्मीबाई रानी ने घर के पिंजरे में बंद रहने वाली महिलाओं को भी प्रोत्साहन देकर युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिकों की तरह ला खड़ा किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने समय के दुर्वांत दस्यु सागर सिंह को लूट मार करके भागते समय केवल अपनी सहेली सुंदर के सहयोग से बंदी बनाकर दरबार में खड़ा कर दिया था। उनकी मनस्विता के समक्ष उसका सारा दुस्साहस ढह गया। रानी ने अंततः उसे अपना सहयोगी बनाकर उसकी प्रतिभा का उपयोग अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने में किया। साधारण लोगों की प्रतिभा उभार कर साहस के धनी लोगों ने बड़े बड़े काम करा लिए थे। चंद्रगुप्त बड़े साम्राज्य का दायित्व संभालने के योग्य अपने को पा नहीं रहा था, पर चाणक्य ने उसमें प्राण फूंके और अपने आदेशानुसार चलने के लिए विवश कर दिया। अर्जुन भी महाभारत की बागडोर संभालने में सक पका रहा था, पर कृष्ण ने उसे वैसा ही करने के लिए बाधित कर दिया जैसा कि वे चाहते थे। समर्थ गुरु रामदास की मनस्विता यदि उच्च स्तर की नहीं रही होती तो शिवाजी की परिस्थितियों गजब का पराक्रम करा सकने के लिए उद्यत न होने देती। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने विवेकानंद को एक साधारण विद्यार्थी से ऊंचा उठाकर विश्व भर में भारतीय संस्कृति का संदेशवाहक बना दिया। दयानंद की प्रगतिशीलता के पीछे विरजानंद के प्रोत्साहन ने कम योगदान नहीं दिया था। साथियों और मार्गदर्शकों की प्रतिभा जिस किसी पर अपना आवेश हस्तांतरित कर दे वही कुछ से कुछ बन जाता है। हजारों हथियारों को ठीक तरह काम करने के लिए उनकी धार तेज रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उन्हें पत्थर पर रगड़कर शान पर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। पहलवान भी चाहे जब दंगल में जाकर कुश्ती नहीं पछाड़ लेते, इसके लिए उन्हें मुद्दतों अखाड़े में अभ्यास करना पड़ता है। प्रतिभा भी यकायक परिष्कृत स्तर की नहीं बन जाती। इसके लिए आए दिन अवांछनीयताओं से जूझना और सुसंस्कारी आदर्शवादिता के अभिवर्धन का प्रयास निरंतर जारी रखना पड़ता है। समाज सेवा के रूप में अन्यान्यों के साथ भी यह प्रयत्न जारी रखा जा सकता है। समाज में ऐसे अवसर निरंतर नहीं मिलते। निजी जीवन और परिवार परिकर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें सुधार परिष्कार के लिए कोई न कोई कारण निरंतर विद्यमान रहते हैं। रोज घर में बुहारी लगाने की, नहाने, कपड़े धोने की आवश्यकता पड़ती है। अपने गुण कर्म स्वभाव में कहीं न कहीं से मलिनता घुस पड़ती है। उनका निराकरण करना नित्य ही आवश्यक होता है। मन में स्वभाव में पूर्व संचित कुसंस्कारों परिचितों के संपर्कों से मात्र अनुचित्य ही पल्ले बढ़ता है। उसका निराकरण अपने आप से जूझे बिना समझाने से लेकर धमकाने तक का प्रयोग करने के अतिरिक्त स्वच्छता, शालीनता बनाए बिना नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आदर्शों का परिपालन भी स्वभाव का अंग बनाना पड़ता है। इसके लिए दूसरों से तो यत्किंचित सहायता भी मिल पाती है। बच्चे अपने प्रयास से रेंगने और खड़े होने का प्रयत्न करते हैं, तभी वे चलने और दौड़ने में समर्थ होते हैं। अपने आप को व्यक्तित्व के हर पक्ष को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर अवसर तलाशने और प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस अवसर पर आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार और आत्म विकास के लिए अपनी दिनचर्या में ही प्रगतिशीलता का अभ्यास करना होता है। इसी प्रकार शरीर से एक कदम आगे बढ़ते ही परिवार परिकर को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने पर ही उनका भविष्य निखरता है। अस्तु उनके परिशोधन के लिए भी श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्यता, सुव्यवस्था और सहकारिता की प्रवृत्तियों को उन सबके अभ्यास में उतारने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने पड़ते हैं। अन्यथा पर उपदेश कुशल बहुतेरे भर बन जाने से उपहास तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। अपनी योग्यता क्षमता बढ़ा लेने के उपरांत ही यह बन पड़ता है कि दूसरों पर इच्छित प्रभाव डाला जाए और उन्हें उठने बैठने में सक्षम बनाया जाए। रेल का इंजन स्वयं समर्थ होता है और अपने साधनों से गति पकड़ता है, तभी उसके साथ जुड़े हुए
पीछे वाले डिब्बे भी गति पकड़ते हैं। इंजन की क्षमता यदि अस्त व्यस्त हो चले तो फिर वह रेल लक्ष्य तक पहुंचाना तो दूर, अन्यों का आवागमन भी रोककर खड़ी हो जाएगी। दूसरों की सहायता मिलती तो है, पर उसे प्राप्त करने के लिए, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए असाधारण प्रयत्न करने पड़ते हैं। पात्रता ही प्रकारांतर से सफलता जैसे पुरस्कार साथ लेकर वापस लौटती है। वर्षा ऋतु कितने ही दिन क्यों न रहे, कितनी ही मूसलाधार वर्षा क्यों न बरसे, पर अपने पल्ले उतना ही पड़ेगा जितना कि बर्तन का आकार हो अथवा गड्ढे की गहराई बन सके। उन दिनों सब जगह हरियाली उगती है, पर चट्टानों पर एक तिनका भी नहीं उगता। उर्वरता न हो तो भूमि में कोई बीज उगेगा ही नहीं। छात्रों को अगली कक्षा में चढ़ने या पुरस्कार जीतने, छात्रवृत्ति पाने का अवसर किसी की कृपा से नहीं मिलता। उनकी परिश्रम पूर्वक बढ़ी हुई योग्यता ही काम आती है। प्रतियोगिताओं में परिष्कृत होने वाले जिस तिसका अनुग्रह मिलने की आशा नहीं लगाए रहते, वरन अपनी दक्षता समर्थता को विकसित करके बाजी जीतने वाले सफल व्यक्तियों की पंक्ति में जा बैठने की प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। देवताओं तक का अनुग्रह तपस्या की प्रखरता अपनाने वाले ही उपलब्ध करते हैं। बिना प्रयास के तो थाली में रखा हुआ भोजन तक मुंह में प्रवेश करने और पेट तक पहुंचने में सफल नहीं होता। महान शक्तियों ने जिस पर भी अनुग्रह किया है, उसे सर्वप्रथम उत्कृष्टता अपनाने और प्रबल पुरुषार्थ में जुटने की ही प्रेरणा दी है। इसके बाद ही उनकी सहायता काम आती है। कुपात्रों को यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि उन्हें अनायास ही मानवीय या दैवी सहायता उपलब्ध होगी और सफलताओं, सिद्धियों, विभूतियों से अलंकृत करके रख देगी। दुर्बलता धारण किए रहने पर तो प्रकृति भी, दैव भी दुर्बल का घातक होता है। इस उक्ति को चरितार्थ करती देखी गई है। दुर्बल शरीर पर ही विषाणुओं की अनेक प्रजातियां बढ़ चढ़कर दौड़ती हैं। शीत ऋतु का आगमन जहां सर्वसाधारण के स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक होता है, वहां मक्खी मच्छर जैसे कृमि कीटकों के समूह को मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। सड़क पर बसों, मोटरों का ढांचा दौड़ता दिखता है, पर जानकार जानते हैं कि यह दौड़ भीतर टंकी में भरे ज्वलनशील तेल की करामात है। वह चुक जाए तो बैठकर सफर करने वाली सवारियों को उतरकर उस ढांचे को अपने बाहुबल से धकेल कर आगे खिसकाना पड़ता है। मनुष्य के काय कलेवर के द्वारा जो अनेक चमत्कारी काम होते दिख पड़ते हैं, वे मात्र हाड़ मास की उपलब्धि नहीं होते, वरन उछलती उमंगों के रूप में प्रतिभा ही काम करती है। स्वयंवर में माला उन्हीं के गले में पड़ती है जो दूसरों की तुलना में अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं। चुनावों में वे ही जीतते हैं जिनमें दक्षता प्रदर्शित करने और लोगों को अपने प्रभाव में लाने की योग्यता होती है। मजबूत कलाइयां ही हथियार का सफल प्रहार कर सकने में सफल होती हैं। दुर्बल हो जाएं तो हारने के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त कर सकने में सफल ही नहीं होती। भीष्म ने मृत्यु को धमकाया था कि जब तक उत्तरायण सूर्य न आए तब तक इस ओर पैर न धरना। सावित्री ने यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़कर उसे रोक लिया था और सत्यवान के प्राण वापस करने के लिए बाधित किया था। अर्जुन ने पैना तीर चलाकर पाताल गंगा की धार ऊपर निकाली थी और भीष्म की इच्छा अनुसार उनकी प्यास बुझाई थी। राणा सांगा के शरीर में 80 गहरे घाव लगे थे, फिर भी वे पीड़ा की परवाह न करते हुए अंतिम सांस रहने तक युद्ध में जूझते ही रहे थे। बड़े काम बड़े व्यक्तित्वों से ही बन पड़ते हैं। भारी वजन उठाने में हाथी जैसे सशक्त ही काम आते हैं। बकरों और गधों से तो उतना ही बन पड़ता है, भले ही वे कल्पना करते, मन ललचाते या डींगे हाँकते रहें। प्रतिभा जिधर भी मुड़ती है उधर ही बुलडोजरों की तरह मैदान सफा करती चलती है। सर्वविदित है कि यूरोप का विश्व विजयी पहलवान सेंडो किशोर अवस्था तक अनेक बीमारियों से घिरा दुर्बल काया लिए फिरते थे, पर जब उन्होंने समर्थ तत्वाधान में स्वास्थ्य का नए सिरे से संचालन और बढ़ाना शुरू किया तो कुछ ही समय में विश्व विजयी स्तर के पहलवान बन गए। भारत के चंदगी राम पहलवान के बारे में अनेकों ने सुना है कि वह
हिंद केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पहले वह अन्य मन्यस्क स्थिति में अध्यापकी से रोटी कमाने वाले क्षीणकाय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मनोबल से ही नई रीति नीति अपनाई और खोई हुई सेहत नए सिरे से न केवल पाई वरन इतनी बढ़ाई कि हिंद केसरी उपाधि से विभूषित हुए। इंग्लैंड की एक महिला कैंसर रोग से बुरी तरह आक्रांत थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि अब 6 महीने से अधिक जीने की गुंजाइश नहीं है। जिस मशीन से उपचार हो सकता था वह करोड़ों मूल्य की थी, जिसे अपने यहाँ रखने में कोई डॉक्टर समर्थ नहीं था। रोगी महिला ने नए सिरे से नया विचार किया, जब 6 महीने में मरना ही है तो अन्य अपने जैसे निरीहों के प्राण बचाने की कोशिश क्यों न करें। उसने टेलीविजन पर एक अपील की कि यदि 3 करोड़ रुपए का प्रबंध कोई उदार चेता कर सके तो उस मशीन के द्वारा उस जैसे निराशों को जीवन दान मिल सकता है। पैसा बरसा, उससे एक नहीं 3 मशीनें खरीद ली गईं और इतना ही नहीं, कैंसर का एक साधन संपन्न अस्पताल भी बन गया। रोगिणी इन्हीं कार्यों में इतने दत्तचित्त और मस्त रही कि उसे अपने मरने की बात का स्मरण तक न रहा। कार्य पूरा हो जाने पर उसकी जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि कैंसर का एक भी चिन्ह उसके शरीर में बाकी नहीं रहा है। अस्पताल की चारपाई पर पड़े पड़े वोल्टेयर ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। कालिदास और वरदराज की मस्तिष्कीय क्षमता कितनी उपहासास्पद थी, इसकी जानकारी सभी को है। पर वे जब नया उत्साह समेटकर नए सिरे से विद्या पढ़ने में जुटे तो मूर्धन्य विद्वानों में गिने जाने लगे। व्यक्ति की अंतः चेतना, जिसे प्रतिभा भी कहते हैं, इतनी सबल है कि अनेकों अभावों और व्यवधानों को रौंदती हुई वह उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ होती है। प्रतिभा वस्तुतः वह संपदा है जो व्यक्ति की मनस्विता, ओजस्विता, तेजस्विता के रूप में बहिरंग में प्रकट होती है। यदि प्रसुप्त को उभारा जा सके, स्वयं को खराज पर चढ़ाया जा सके, तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। यह अध्यात्म विज्ञान का एक सुनिश्चित सिद्धांत एवं अटल सत्य है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, आगे बढ़ें और लक्ष्य तक पहुँचें। बिजली की शक्ति सामर्थ्य से सभी परिचित हैं। छोटे बड़े अनेकों यंत्र उपकरण उसी की शक्ति से चलते और महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करते हैं। मनुष्य शरीर में भी जीवनचर्या को सुसंचालित रखने में जैव विद्युत ही काम आती है। चेहरे पर चमक, स्फूर्ति और पुरुषार्थ कर दिखाना उसी के अनुदान है। मन में शौर्य, पराक्रम, साहस, विश्वास आदि के रूप में जब उसका अनुपात संतोषजनक मात्रा में होता है तो उसे प्रतिभा कहते हैं। वह अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जगाती है। कठिनाइयों से जूझ पड़ना और उन्हें परास्त कर सकना भी उसी का काम है। महत्वपूर्ण सृजन प्रयोजनों को कल्पना से आगे बढ़कर योजना तक और योजना को कार्यान्वित करते हुए सफलता की स्थिति तक पहुंचाने की सुनिश्चित क्षमता भी उसी प्रतिभा में है, जिसे अध्यात्म की भाषा में प्राणाग्नि एवं तेजस्वी मानसिकता कहते हैं। उपासना क्षेत्र में इसीलिए प्राणायाम जैसे यत्न सरलता पूर्वक किए जाते हैं। तपश्चर्या में तितीक्षा अपनाते हुए साधन सुविधा की आवश्यकता इसी अंतर शक्ति के सहारे संपन्न कर ली जाती थी। शाप, वरदान एवं असाधारण स्तर के चमत्कार दिखा सकना और कुछ नहीं, मात्र प्राणाग्नि के ज्वलनशील होने से उत्पन्न हुई रिद्धि सिद्धि स्तर की क्षमता ही है। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल तो कई लोगों में पाए जाते हैं, पर प्रतिभा के धनी कभी कहीं कठिनाई से ही खोजे पाए जा सकते हैं। दैत्य दुष्प्रयोजनों में और देव सत्प्रयोजनों में इसी उपलब्ध शक्ति का उपयोग करते हैं। समुद्र मंथन जैसे महापराक्रम इसी सामर्थ्य की पृष्ठभूमि से बन पड़ते हैं। सत्संग से उत्थान और कुसंग से पतन की पृष्ठभूमि बनती है। यह और कुछ नहीं, किसी समर्थ की प्रतिभा का भले बुरे स्तर का स्थानांतरण ही है। मानवीय विद्युत के अनेक चमत्कारों की विवेचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यह प्रतिभा नाम से जानी जाने वाली
प्राण विद्युत ही अपने क्षेत्र में अपने ढंग से अपना काम कर रही है। जिसमें इसका अभाव होता है उसे कायर, अकर्मण्य, डरपोक, आलसी एवं आत्मीयहीनता की ग्रंथियों से ग्रसित माना जाता है। संकोची, परावलंबी एवं मन ही मन घुटते रहने वाले प्राय इसी विशिष्टता से रहित पाए जाते हैं। सोचना, चाहना, कल्पना करना और इच्छा आकांक्षाओं का लबादा ओढ़े फिरने वाले लोगों में से कितने ही ऐसे भी होते हैं जो आकांक्षा, अभिलाषा तो बड़ी बड़ी संजोए रहते हैं, पर उसके लिए जिस लगन, दृढ़ता, संकल्प एवं अनवरत प्रयत्न परायणता की आवश्यकता रहती है उसे वह जुटा ही नहीं पाते। फलतः वे मन मारकर बैठे रहने और असफलता जन्य निराशा ही हाथ लगने तथा भाग्य को दोष देते रहने के अतिरिक्त मन समझाने के लिए और कोई विकल्प खोज या अपना नहीं पाते। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, यह प्रतिपादन सही हो या गलत, पर इस मान्यता में संदेह करने की गुंजाइश नहीं कि प्रतिभा को आत्मसात करने के उपरांत सामान्य परिस्थितियों में जन्मा और पला मनुष्य भी परिस्थिति जन्य अवरोधों को नकारता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी बनता चला जाता है। फूल खिलते हैं तो उसके इर्द गिर्द मधुमक्खियों और तितलियां कहीं से भी आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगती हैं। भौरे उसका यशगान करने से न चूकते हैं, न सकुचाते। देवता फूल बरसाते और ईश्वर उसकी सहायता करने में कोताही नहीं करते। व्यक्तित्व का परिष्कार ही प्रतिभा परिष्कार है। धातुओं की खदानें जहां भी होती हैं, उस क्षेत्र के वही धातु कण मिट्टी में दबे होते हुए भी उसी दिशा में रेंगते और खदान के चुंबकीय आकर्षणों से आकर्षित होकर पूर्व सिंचित खदान का भार, कलेवर और गौरव बढ़ाने लगते हैं। व्यक्तित्ववान अनेकों का स्नेह, सहयोग, परामर्श एवं उपयोगी सानिध्य प्राप्त करते चले जाते हैं। यह निजी पुरुषार्थ है। अन्य सुविधा साधन तो दूसरों की अनुकंपा भी उपलब्ध करा सकता है, किंतु प्रतिभा का परिष्कार करने में अपना संकल्प, अपना समय और अपना पुरुषार्थ ही काम आता है। इस पौरुष में कोताही न करने के लिए गीताकार ने अनेक प्रसंगों पर विचारशीलों को प्रोत्साहित किया है। एक स्थान पर कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और स्वयं ही अपना मित्र है, इसीलिए अपने को उठाओ, गिराओ मत। पानी में बबूले अपने भीतर हवा भरने पर उभरते और उछलते हैं, पर जब उनका अंतर खोखला हो जाता है तो उनके विलीन होने में भी देर नहीं लगती। अंदर जीवट का बाहुल्य हो तो बाहर का लिफाफा आकर्षक या अनाकर्षक कैसा भी हो सकता है, किंतु यदि ढकोसले को ही सब कुछ मान लिया जाए और भीतर ढोल में पोल भरी हो तो ढम ढम की गर्जन तर्जन के सिवाय और कुछ प्रयोजन सदता नहीं। पृथ्वी मोटी दृष्टि से जहाँ की तहाँ स्थिर रहती प्रतीत होती है, पर उसकी गतिशीलता और गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस तेजी से दौड़ लगाती है कि एक वर्ष में सूर्य की लंबी कक्षा में परिभ्रमण कर लेती है और साथ ही हर रोज अपनी धुरी पर भी लट्टू की तरह घूम जाती है। कितने ही व्यक्ति दिनचर्या की दृष्टि से एक ढर्रा ही पूरा करते हैं, किंतु भीतर वाली चेतना इस तेजी से गति पकड़ती है कि वे सामान्य परिस्थितियों में गुजर करते हुए भी उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचते हैं। सामर्थ्य भीतर ही रहती, बढ़ती और चमत्कार दिखाती है। उसी को निखारने, उजागर करने पर तत्परता बढ़ती जाए तो व्यक्तित्व की प्रखरता इतनी सटीक होती है कि जहां भी निशाना लगता है वहीं से आर पार निकल जाता है। उन दिनों जर्मनी मित्र राष्ट्रों के साथ पूरी शक्ति झोंककर लड़ रहा था। इंग्लैंड के साथ रूस और अमेरिका भी थे। वे बड़ी मार से अचकचाने लगे और हरजाना देकर पीछा छुड़ाने की बात सोचने लगे। बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के सामने आई तो उन्होंने त्योरी बदलकर कहा, आप लोग जैसा चाहें सोच या कर सकते हैं, पर इंग्लैंड कभी हारने वाला नहीं है। वह आप दोनों के बिना भी अपनी लड़ाई आप लड़ लेगा और जीत कर दिखा देगा। इस प्रचंड आत्मविश्वास को देखकर दोनों साथी भी ठिठक गए और लड़ाई छोड़ भागने से रुक गए। डार्विन के कथानुसार बंदर की औलाद बताया गया मनुष्य आज इसी कारण सृष्टि का मुकुटमणि बन चुका है
और धरती या समुद्र पर ही नहीं, अंतरिक्ष पर भी अपना आधिपत्य जमा रहा है। कभी के समर्थ देवता चंद्रमा को उसने अपने पैरों तले बैठने के लिए विवश कर दिया है। लकड़ी का लट्ठा पानी में तभी तक डूबा रहता है जब तक कि उसकी पीठ पर भारी पत्थर बंधा हो। यदि उस वजन को उतार दिया जाए तो छुटकारा पाते ही नदी की लहरों पर तैरने लगता है और भंवरों को पार करते हुए दंदनाता हुआ आगे बढ़ता है। राख की मोटी परत चढ़ जाने पर जलता हुआ अंगारा भी नगण्य मालूम पड़ता है, पर परत हटते ही वह अपनी जाज्वल्यमान ऊर्जा का परिचय देने लगता है। वस्तुतः मनुष्य अपने सर्जेता की तरह ही सामर्थ्यवान है। लकड़ियों को घिसकर आगे पैदा कर लेने वाला मनुष्य अपने अंदर विद्यमान सशक्त प्रतिभा को अपने बलबूते बिना किसी का एहसान लिए प्रकट न कर सके, ऐसी कोई बात नहीं। आवश्यकता केवल प्रबल इच्छा शक्ति एवं उत्कंठा की है। उसकी कमी न पड़ने दी जाए तो मनुष्य अपनी उस क्षमता को प्रकट कर सकता है जो न तो देवताओं से कम है और न दानवों से। जब वह घिनौने कार्य पर उतरता है तो प्रेत पिशाचों से भी भयंकर दिखता है। जब वह अपनी श्रेष्ठता को उभारने कार्यान्वित करने में जुट जाता है तो देवता भी उसे नमन करते हैं। मनुष्य ही है जिसके कलेवर में बार बार भगवान अवतार धारण करते हैं। मनुष्य ही है जिसकी अभ्यर्थना पाने के लिए देवता लालायित रहते हैं और वैसा कुछ मिल जाने पर वरदानों से उसे निहाल करते हैं। स्वर्ग की देवियां रिद्धि सिद्धियों के रूप में उसके आगे पीछे फिरती हैं और आज्ञानुवर्ती बनकर मिले हुए आदेशों का पालन करती हैं। यह भूलोक सौरमंडल के समस्त ग्रह गोलकों से अधिक जीवंत, सुसंपन्न और शोभायमान माना जाता है, पर भुलाया यह भी नहीं जा सकता कि आदिकाल के इस अनगढ़ उबड़ खाबड़ धरातल को आज जैसी सुसज्जित स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय केवल मानवीय पुरुषार्थ को ही है। वह अनेक जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का पालन करता और आश्रय दाता है। फिर कोई कारण नहीं कि अपनी प्रस्तुत समर्थता को जगाने उभारने में के लिए भी यदि समुचित रूप से कटिबद्ध हो चले तो उस प्रतिभा का धनी न बन सके जिसकी यश गाथा गाने में लेखनी और वाणी को हार माननी पड़ती है। मनुष्य प्रतिभाशाली तो है, पर साथ ही वह संबद्ध वातावरण से प्रभाव भी ग्रहण करता है। दुर्गंधित सांस लेने से सिर चकराने लगता है और सुगंधी का प्रभाव शांति, प्रसन्नता और प्रफुल्लता प्रदान करता है। बुरे लोगों के बीच बुराई से संचालित घटनाओं के मध्य समय गुजारने वाले, उनमें रुचि लेने वाला व्यक्ति क्रमशः पतन और पराभव के गर्त में ही गिरता जाता है। साथ ही यह भी सही है कि मनीषियों, चरित्रवानों, सत्साहसी लोगों के संपर्क में रहने पर उनका प्रभाव अनुदान सहज ही खिंचता चला आता है और व्यक्ति को उठाने गिराने में असाधारण सहायता करता है। इन दिनों व्यक्ति और समाज में हीनता और निकृष्टता का ही बाहुल्य है। जहां इस प्रकार का वातावरण बहुलता लिए हुए हों, उससे यथासंभव बचना और असहयोग करना ही उचित है। सज्जनता का सानिध्य कठिन तो है और सत्प्रवृत्तियों की भी अपनी समर्थता जहां तहां ही दिखाई देती है। ऐसी दशा में पुरातन अथवा अर्वाचीन सदाशयता का परिचय पुस्तकों के प्रसंगों के समाचारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और उन संस्मरणों को आत्मसात करते हुए ऐसा अनुभव किया जा सकता है मानो देवलोक के नंदनवन में विचरण किया जा रहा है। इस संबंध में स्वाध्याय और सत्संग का सहारा लिया जा सकता है। इतिहास में से वे पृष्ठ ढूंढे जा सकते हैं जो स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए हैं और मानवीय गरिमा को महिमा मंडित करते हैं। आत्मविश्वास बड़ी चीज है। वह रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना सकने में समर्थ है। दूसरे लोगों का साथ न मिले यह हो नहीं सकता, किंतु अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को मन मर्जी के अनुरूप सुधारा उभारा जा सकता है। संकल्प शक्ति की विवेचना करने वाले कहते हैं वह चट्टान को भी चटका देती है, कठोर को भी नरम बना देती है और उन साधनों को खींच बुलाती है जिनकी आशा अभिलाषा में
जहां तहां प्यासे कस्तूरी हिरण की तरह मारा मारा फिरना पड़ता है। मनुष्य यदि उतारू हो जाए तो दुष्कर्म भी कर गुजरता है, आत्महत्या तक के लिए उपाय अपना लेता है। फिर कोई कारण नहीं कि उत्थान का अभिलाषी अभीष्ट अभ्युदय के लिए सरंजाम न जुटा सके। दूसरों पर विश्वास करके उन्हें मित्र सहयोगी बनाया जा सकता है। श्रद्धा के सहारे पाषाण प्रतिमा में देवता प्रकट होते देखे गए हैं। फिर कोई कारण नहीं कि अपनी श्रेष्ठता को समझा, उभारा और संजोया जा सके तो व्यक्ति ऐसी समुन्नत स्थिति तक न पहुंच सके जिस तक जा पहुंचने वाले हर स्तर की सफलता अर्जित करके दिखाते हैं। आत्मनिरीक्षण को सतर्कता पूर्वक संजोया जाता रहे तो वे खोटे भी दृष्टिगोचर होती है, जो आमतौर से छिपी रहती है और सूझ नहीं पड़ती। किंतु जिस प्रकार दूसरों का छिद्रान्वेषण करने में अभिरुचि रहती है, वैसी ही अपने दोष दुर्गुणों को बारीकी से खोजा और उन्हें निरस्त करने के लिए समुचित साहस दिखाया जाए तो कोई कारण नहीं कि उनसे छुटकारा पाने के उपरांत अपने को समुचित और सुसंस्कृत न बनाया जा सके। इसी प्रकार औरों की अपेक्षा अपने में जो विशिष्टताएं दीख पड़ती हैं, उन्हें सींचने संभालने में उत्साहपूर्वक निरत रहा जाए तो कोई कारण नहीं कि व्यक्तित्व अधिक प्रगतिशील, अधिक प्रतिभा संपन्न न बनने की दिशा अपनाई जा सके। इस संदर्भ में सबसे बड़ा सुयोग इन दिनों है जबकि नवसृजन के लिए प्रचंड वातावरण बन रहा है। उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में नियंता का सारा ध्यान और प्रयास नियोजित है। ऐसे में हम भी उसके सहभागी बनकर अन्य सत्परिणामों के साथ ही पर प्रतिभा परिष्कार का लाभ तो हाथों हाथ नकद धर्म की तरह प्राप्त होता हुआ सुनिश्चित रूप से अनुभव करेंगे। सृजन शिल्पियों के समुदाय को अग्रगामी बनाने में लगी हुई केंद्रीय शक्ति अपने और दूसरों के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह विश्वास दिलाती है कि यह पारस से सटने का समय है, कल्प वृक्ष की छाया में बैठ सकने का अवसर है। प्रभात पर्व में जागरूकता का परिचय देकर हम में से हर किसी को प्रसन्नता, प्रफुल्लता और सफलता भी उपलब्धियों का भरपूर लाभ मिल सकता है, साथ ही परिष्कृत प्रतिभा युक्त व्यक्तित्व संजोने का भी। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।